ओके। जी। नेक्स्ट इज अवर एडल्ट काउंसलिंग। जैसे बड़ों को कैसे अपने इमोशन मैनेज करना है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, लाइफ रिलेटेड चेंजेस होते हैं, क्योंकि हर मोड पे हमारे चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, चैलेंजेस को गो थ्रू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें हमारा एडल्ट काउंसलिंग हेल्प करता है, एक सेफ कॉन्फिडेंशियल स्पेस टू एक्सप्लोर योर थॉट, इमोशन, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ भी। और जो हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं उसको भी हेल्प करता है मैनेज करने में। एंड जो एडल्ट है, कॉमन जो कंसर्न क्या होते हैं उनके, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज, रिलेशनशिप और मैरिटल कंसर्न्स होते हैं, लो सेल्फ स्टीम हो गया, ट्रॉमा हो गया, कुछ हमारा पास्ट के एक्सपीरियंस हो गए, ओवर थिंकिंग हो गया, या डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग ना होना, एंड एंगर, गिल्ट, ग्रीफ या बर्नआउट, या लाइफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक आपके करियर चेंजेस कर रहे हो या आप मैरिज करने जा रहे हो, तो एक लाइफ में बड़ा एक पड़ाव आता है, एक चेंजेस आते हैं। एक आप पेरेंट्स बनने वाले हो तो वही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसके लिए आपको फिगर आउट करने में हेल्प होता है कि आर यू रेडी टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप रेडी नहीं हो तो कैसे हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं। एंड जो अडल्ट सीक काउंसलिंग कौन सीक करता है, बेसिकली जो इमोशनल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करना चाहता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, खुद के थॉट पैटर्न को जानना, जो भी हमारे पास के इश्यूज होते हैं जो हील नहीं होते, अनरिजॉल्व नहीं होते, वो हमारे रिलेशनशिप में भी और हमारे पेरेंटिंग में भी आते हैं, जो हम अपने आगे लोगों को ट्रांसफर करते हैं, लोनली या अनलोनली। एंड हमें बेसिकली इम्प्रूव करता है, कॉपिंग स्किल्स लर्न करता है, एंड स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में, एंजाइटी को, ओवरवेलमिंग को, और नेविगेट रिलेशनशिप एंड द फैमिली कन्फ्लिक्ट्स। इनहेंस मतलब बेसिकली आपको इनहेंस करेगा और ओवर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जैसे एडल्ट काउंसलिंग, अगर एक मैं शॉर्ट लाइन में कहूँ, एडल्ट काउंसलिंग हेल्प द एडल्ट टू फील मोर बैलेंस, इम्पावर्ड एंड इन कंट्रोल ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिकली ये बेनिफिशियल कैसे रहती है एडल्ट काउंसलिंग, किसके लिए बेनिफिशियल रहती है? वर्किंग प्रोफेशनल हो, या होम मेकर हो, या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या कपल हो जो कंफ्लिक्ट फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में, या इंडिविजुअल डील विद द स्ट्रेस, ट्रॉमा और ग्रीफ, और anyone who seeking emotional support and personal growth, adult experience behavior and mood difficulty या मूड स्विंग्स होना, या इस तरह के हेल्प करते हैं। जब हमें ये काउंसलिंग कब सीख करनी चाहिए, बेसिकली मेंटली आप इमोशनली ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, स्ट्रेस इफेक्ट कर रहा है आपके डे टू डे फंक्शन को। कई बार होता है कि हम फोकस नहीं फील कर पाते हो ना रेगुलर बेसिस, जो लॉन्ग टर्म से आ रहा है, हमें डे टू डे टास्क करने में हमें डिफिकल्टी हो रही है, और या हम अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्लियरली, या हम बहुत ज्यादा क्लटर्ड फील कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हैं, जो हम अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े डिसीजन, हम दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं। और अगर हम दूसरों पे सीख कर रहे हैं वैलिडेशन को, उसमें भी हेल्प करता है। या हम रिलेशनशिप में या फैमिली में कोई इशू फेस कर रहे हो, हमें लाइफ में मोटिवेशन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कॉमन ही चल रहा है, मोनोटोनियस ही चल रहा है, सब कुछ एक जैसा हो रहा है, कुछ नया नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट आप फील कर रहे हो, या आप अपने कम्युनिकेशन को और बेटर करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सेल्फ स्टीम को हाई करना चाहते हैं, और या आप लाइफ में ऐसा हो रहा है फील कि हाँ मैं स्टक हो गया कहीं भी, चाहे वो आपका लाइफ हो, आप स्टक फील कर रहे हो और थोड़ा डायरेक्शन चाहते हो कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आई एम कंफ्यूज, तो दिस adult counseling will help you. Uh, Sir, over.